भाद्रपद माह की षष्ठी तिथि को कृष्ण पक्ष में बलराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन इसे हल छठ, ललही छठ, हर छठ, रांधन छठ और हल षष्ठी व्रत अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी हल छठ व्रत की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले आप स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाइए। देखिए, अगर आपके आसपास कहीं महिलाएं साथ में पूजा करती हैं तो वहां चले जाइए, बहुत ही उपयुक्त होता है। वहां पर हमें क्या होता है कि कुछ भी हमसे भूल चूक होती है तो सारी महिलाएं जो बुजुर्ग होती हैं उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल जाता है और हमारी जो भी चीज़ें हमारी कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश देखिए आप नहीं जा पाते हैं, आपका बच्चा छोटा या फिर कुछ भी आपकी परेशानी है, तो आपको क्या करना है, घर पर भी आप पूजा इस तरह से देखिए। आपको एक चौकी रख लीजिए या फिर आप नीचे ही स्वस्तिक या कोई आकृति दे दीजिए या फिर कोई भी आप रंगोली वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद हमें एक कलश ले लिए, कलश में मैंने जल भर लिया, जल भर के उस पर थोड़ा सा मैंने पुष्प और पसई के चावल, इस पर हमें नॉर्मल चावल का प्रयोग नहीं करना है, पसई के चावल का ही प्रयोग करना है। तो वो रख दिया। आप चाहे तो यहाँ पर कलश भी बना सकते हैं, कलश बना के की वैसे आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद एक पूर्ण पात्र रख दिया, उस पर भी मैंने पसई का ही चावल रख दिया है। उस पर एक का सिक्का और एक हल्दी की गांठ और सुपारी की गांठ रख दीजिए। उसके बाद हमें भैंस के घी का, देखिए इसमें आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, पुराने वीडियोस मेरे देख लीजिएगा ताकि आप सबको जानकारी मिल जाए। इसमें गाय के घी का कुछ भी प्रयोग, मतलब गाय का ना गोबर लेते हैं, ना घी, ना दूध, कुछ भी आपको प्रयोग में नहीं लेते हैं। उसके बाद जो हमारी हलछठ माता है उनको हम एक चुनरी जरूर उड़ाइएगा। इससे हमें सौभाग्य का वर प्राप्त होता है, हमारा अखंड जो सौभाग्य अखंड बना रहता है। उसके बाद हम एक दीपक प्रज्वलित कर देंगे, उन्हें एक आसन दे देंगे। ये दीपक भी हमें घी का या तेल का देखिए जलाए, वैसे घी का जलाइए। कभी जो व्रत त्योहार होते हैं उसमें हमें घी का ही जलाना चाहिए। तो उस पर मैंने देखिए भैंस के घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दी। उसके बाद मैंने इस तरह से देखिए महुए के पत्ते कहलाते हैं ये, तो महुए के पत्ते ले लीजिए या फिर देखिए कई जगहों पर क्या होता है, हमारे जो डुबलुइयाँ कहलाती हैं, मतलब मिट्टी की डबलुइयाँ होती हैं, वो मैं आपको फोटो दिखा दूंगी। वो उस पर भी कई लोग रखते हैं। देखिए आपके यहाँ क्या नियम है, आप अपने यहाँ बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिए। फिर जो 6 प्रकार के मैंने अनाज आपको दिखाए थे पूजा सामग्री, देख लीजिएगा। उस पर वो जो 6 प्रकार के अनाज हैं उनको भून करके ये जो मैंने पत्ते रखे हुए हैं महुए की, उन पर सभी को रख देना है। फिर उसके बाद उन मेन पूजन देखिए हमारा हलछठ मैया का यही होता है। अगर आपके पास व्रत की कथा की किताब है वो भी रख लीजिए। फिर सभी का मैं अच्छे से पूजन कर दूंगी। जो मैंने 6 पत्ते रखे हैं या फिर अगर आप डुबरुइयाँ रखते तो उनका पूजन कर दीजिए, कलश का पूजन कर दीजिए, दीपक का पूजन कर दीजिए। तो देखिए बहुत ही सरल पूजा होती है, लेकिन हमें हर सारी जानकारी नहीं होती। उस जानकारी के अभाव में हम थोड़ा सा पूजा में कुछ ना कुछ भूल चूक कर देते हैं। इस दिन हमें देखिए मतलब जोती हुई कोई भी चीज का प्रयोग नहीं करना। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ललही छठ व्रत संतान और परिवार के लोगों की शांति और तरक्की और दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही रखती हैं। मान्यता है कि जो महिलाएं सच्चे मन से इस व्रत को रखती हैं उनकी संतान दीर्घायु होती, तरक्की होती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र के सारे कष्ट दूर हो जाते। किसी भी प्रकार की देखिए आकस्मिक जो घटना होती है वो आपके पुत्र पर नहीं आती है। उसके बाद मैंने देखी जो भी भोग प्रसाद है, फूल समर्पित कर दीजिए, भोग प्रसाद समर्पित कर दीजिए और फल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे की जो भी है, क्योंकि ये संतान की अच्छे भविष्य और उसके दीर्घायु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। इसलिए इसमें बच्चे के जो खिलौने होते हैं उनका पूजन करना है। एक ही खिलौना कोई भी रख लीजिए, उसका पूजन अवश्य करिए। उसके साथ साथ एक काला धागा रख लीजिए, उसका पूजन करिए। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप एक बार पूजा सामग्री जरूर देख लीजिएगा ताकि आप सबको सारी जानकारी। उसके बाद जो छठ माता है वहाँ पर मैंने देखी जनेऊ समर्पित कर दिया, वस्त्र के भाव से मैंने चुनरी समर्पित कर दिया था। उसके बाद हमें सुहाग की सामग्री अवश्य समर्पित करना नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप चूड़ी बिंदी और सिंदूर ही समर्पित कर दीजिए। उसके बाद मैंने भैंस का दूध, भैंस का घी जो रखा था वो भी मैंने चढ़ा दिया है, दही। और हमें भैंस के ही चीज़ों का प्रयोग करना, वही खाना है आज के व्रत में। हमें गाय के कुछ भी नहीं खाना, ना गाय का गोबर प्रयोग करना, ना गाय का दूध लेना, ना घी लेना। एक बार बार मैं ये आपको बात बता रही हूँ ताकि आपको ये
याद रहे और भूले ना। और आज के दिन हम पसई का चावल खाते, नॉर्मल चावल नहीं खाते। तो पसई का चावल और दही दूध, मतलब आप खीर भी बना सकते हो, उसका दूध भी पी सकते हो। उसके बाद हमें आज के दिन हवन ज़रूर करना होता है। साथ ही साथ देखिए कई जगह पर महुए के फल होते हैं, जो महुए का फल होता है उसका भी पूजन किया जाता है। तो महुए के फल का ही हवन किया जाता है। महुए के फल से ही चाय वगैरह भी बनाई जाती है। मतलब शक्कर का प्रयोग कई जगह पर नहीं करते। फिर मैंने देखिए जो भैंस का थोड़ा सा घी है उससे भी शक्कर डाल करके हवन कर, थोड़ा सा शक्कर और उसके साथ साथ जो चावल है परसई के, वो चावल से हवन कर दिया है। तो इस तरह से 3-5 आहुतियाँ हवन की अवश्य दीजिएगा, क्योंकि हवन जो होता है ना, वो भगवान तक जो आपने भोग लगाया वो सीधे उनके पास तक पहुँचता है। जो षष्ठी तिथि है वो आरंभ हो जाएगी 24 अगस्त को सातिंक्यामन पर, और इसका समापन 25 अगस्त को 5:30 पर होगा। तो यह व्रत 24 अगस्त पर को रखा जाएगा कई जगह पर, कई जगह को 25 अगस्त का। देखिए अब आप अपने घर परिवार से पूछ लीजिएगा कि व्रत किस दिन रखना है। और वैसे ये व्रत हमें 25 अगस्त को रखना है, दिन रविवार को। इस दिन बलराम हल और लही माता की पूजा की जाती है। ये व्रत कई लोग देखिए निराहार रखते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि पसई के चावल की खीर वगैरह बना करके खा लेते हैं। इस दिन हल से बोई हुई अन्न और सब्जी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। भैंस के दूध का, भैंस का मैंने बार बार बताया है कि हमें गाय की कोई भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना। इस व्रत के दिन महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ के को पलाश के पत्तों पर रखती हैं। ठीक है, तो आपको सारी जानकारी मिल गई है कि आपको व्रत की पूजा कैसे करनी है। उसके बाद अंत में हमें क्या करना है, ये सारी पूजा करने के बाद हवन करने से पहले चाहे तो आप हवन कर भी सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कथा सुन लेनी है। तो कथा का वीडियो आप सबको चैनल पर जल्दी मिल जाएगा। तो कथा हमें कर लेनी। देखिए कई लोग बाँस की टोकनी का भी पूजा होता है। देखिए संतान की जो भी पूजा होती है बाँस की टोकनी का पूजन होता है। तो आप चाहें तो बाँस की टोकनी पे भी रख ले। कई लोग 6 बाँस की टोकनी भी पूजते हैं। अब आपके यहाँ के नियम कैसे वो आप एक बार अपने बड़े बूढ़ों से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर नए नियम से पूजा कर रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से पूजा कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय छठ माता ज़रूर लिखिएगा। इस दिन सुबह हमें नॉर्मल जो हम ब्रश करते हैं वो ना करें। इस दिन आप महुए की दातून से, कई जगहों पर देखें जो ब्रश भी करते हैं, मतलब दातून करते हैं, वो महुए के दातून से करते हैं। तो ये भी आप सब देखिए अपने घर में पूछ लीजिएगा। और भैंस के गोबर से आप दीवार पर छठ माता का चित्र बना लीजिए, उनका भी पूजन करें। इस दिन हल, सप्तऋषि, पशु, किसान का भी चित्र बनाकर पूजन कर सकते हैं। जय हो छठी मैया।